संभाग की कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष भी साफ तौर पर देख सकते हैं। नवागढ़ विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो समीकरण है वो भी किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पर भी जो प्रक्रिया है वो सीधी रही है। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र जहां से कांग्रेस पार्टी ने पीएचडी मंत्री रुद्र कुमार गुरु को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार क्षेत्र से उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और अनुभवी नेता पूर्व में विधायक रहे दयालदास बघेल को चुनाव में उतारा गया है। इस विधानसभा सीट पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प दिखाई दे रही है। इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार पहली बार चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं अगर हम बात करें गुंडरदेही विधानसभा सीट की तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने 21 विधायकों की टिकट काटी और उनके स्थान पर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। लेकिन गुंडरदेही विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक का टिकट नहीं काटा गया है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दुर्ग से संवाददाता दीपमाला जुड़ गई है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं। दीपमाला, बात करेंगे हम सीट की तो यहाँ पर जो है पहले चरण में 8 पे हो चुका है मतदान और वहीं आज बाकी शेष सीटों पर मतदान हो रहा है। दीपमाला सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। दीपमाला, बात करेंगे, मैं चाहूंगी आप रोशनी डालिए कि पहले चरण में जो है हमने देखा था कि 8 सीटों पे जो है मतदान हो चुका था। 20 में से अगर हम बात करें तो 8 पे हो चुका है और 12 पे जो है आज होने वाला है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पहले चरण का मतदान होता है, इस प्रकार से पूरे चरण का मतदान 17 नवंबर जो है छत्तीसगढ़ में जहाँ काफी बड़े बड़े जो उनके होने वाला है। की बात करी जाए तो कुछ समय में मतदान को लेकर काफी लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा हुआ है। दुर्ग जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां लगभग 14,089 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे 17 लाख के लगभग जो है मतदाता जो है अपना प्रत्याशी चुनेंगे, जिसमें पुरुष की संख्या 7,19,12,000 है। वही महिला मतदाताओं की सबसे ज्यादा बताए जा रही है, जिसमें 7,19,000 के लगभग जो है महिला मतदाता जो है आज अपने प्रत्याशी चुनेंगे। जिस तरह से देखा जाए छत्तीसगढ़ में काफी दिनों से जो है बड़े बड़े जिस तरह से नेताओं का, स्टार प्रचारकों का दौरा चल रहा था, आज वो पता चलेगा कि उनके द्वारा जितना प्रचार किया गया उसका मतदाताओं पर कितना असर होगा। और घोषणा पत्र की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भी अपना एक घोषणा पत्र निकाला, जिसमें किसानों के लिए कर्ज माफी से लेकर महिलाओं के लिए 15,000 रुपए प्रति वर्ष है। वहीं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने भी किसानों के लिए समर्थन मूल्य में जिस तरह से वृद्धि की है और महिलाओं के लिए 1,200 रुपए प्रति वर्ष की घोषणा की है। आज देखा जाएगा कि मतदाता जो है वो किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और किस नेता को जो है वो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ मतदाता भी है जिनसे पूछते हैं कि माहौल देख के किस तरह से लगता है कि वो किस तरह अपना प्रतिनिधित्व देंगे। जी बताएंगे आप क्या हमारी सोच यही है कि प्रदेश में सशक्त सरकार बने, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में कांग्रेस सरकार बनी, उन्होंने हम जनता को छला है। इस बार उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और सशक्त सरकार का निर्माण करेंगे। कांग्रेस ने जिस तरह से घोषणा की है 1,500 रुपए प्रति वर्ष महिलाओं को और भाजपा ने जिस तरह से घोषणा की है 1,200 रुपए प्रति वर्ष, क्या लगता है महिलाएं किसे ज्यादा युवा वर्ग सब जानते हैं कांग्रेस के वादे सिर्फ मैनिफेस्टो तक रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से घोषणा की वो 12,000 साल का देंगे, तो उनको पता है कि मोदी जी की गारंटी है। जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने सभी वादों को पूरा किया, तो निश्चित ही रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सारे वादे पुनः पूरा किए जाएंगे और हमारी माताओं बहनों को इन सभी योजनाओं को लाभ मिलेगा। हमारे साथ एक महिला भी मतदाता है, जिससे पूछते हैं कि वो माता जी क्या सोचती है माता जी? ये एक युवा भी है जिससे हम पूछते हैं, युवाओं से भी हम पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि वो क्या सोचते हैं और किस तरह से अपना नेता चुन के लाएंगे। जी बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी
इस समय पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दोगली नीति से लोग परेशान हो गए हैं। हर चीज में झूठ, धरवा गुरुआ में झूठ, महिलाओं के साथ झूठ, चिकित्सा में झूठ, स्वास्थ्य में झूठ, हर चीज में झूठ है। लोग परेशान हो गए हैं और निश्चित रूप से 10 साल से यहाँ के विधायक असंतुष्ट विधायक है, जिससे पूरी पब्लिक त्रस्त है। लोग बदलाव चाह रहे हैं। इस समय हमारे यहाँ से गजेंद्र यादव जी निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ यहाँ पे आएंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो किसानों का कर्ज माफी करेगी, उसी तरह युवाओं के लिए भी रोजगार देगी और महिलाओं को भी देगी, तो क्या लगता है अपना वादा वो पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं करेगी। अभी तक उन्होंने कौन सा वादा पूरा किया? हर बार उन्होंने झूठ बोला है। कभी आधा वो धान का पैसा दे रहे हैं, कभी नहीं दे पा रहे हैं। हर बार में जो मोदी जी की तो एक एक चीज गारंटी पे है। 12,000 महिलाओं को दे रहे हैं, चिकित्सा में अलग सुविधा है, सभी चीज में सुविधा मोदी जी दे रहे हैं। लोगों को विश्वास मोदी जी के ऊपर है, भाजपा का सरकार के ऊपर। तो लगता है इस बार क्या भाजपा आएगी? 100% भाजपा आएगी। लोगों के चेहरे में देखो कमल खिल रहा है, मतदाताओं के चेहरे में कमल खिल रहा है, मतलब लोग खुश हैं कमल को वोट देकर। जी, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी सरकार, मोदी की अब की बार मोदी सरकार ही आएगी, वहाँ बहुत सारे भाजपा जो है उनको विश्वास है कि जो है इस बार मोदी की सरकार ही आएगी। जी आयुषी जी, बात करें दीपमाला तो यहाँ पर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ तो 3 बार के विधायक हैं और एक तरफ युवा चेहरा, यानी कि हम बात करें अरुण वोरा की और गजेंद्र की। इन दोनों पर अब बात करिए कि किस तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप वहाँ पर रिपोर्टिंग करती हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप भली भांति जानती हैं, आपने पब्लिक का एजेंडा भी जाना है, तो दोनों की स्थिति क्या नजर आ रही है वहाँ पर? जी आयुषी जी, जिस तरह से आपने कहा कि अरुण मेरा काफी जो है मंझे हुए प्रत्याशी हैं, कई बार से वो विधायक चुनाव लड़ चुके हैं और कई बार से जीत चुके हैं। वही भाजपा से जिस तरह से कहा जाए गजेंद्र यादव जी को इस बार पहली बार टिकट मिला है, लेकिन वो कई वर्षों से जो भाजपा में कार्य कर रहे हैं, इसी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी एक जागरूक कार्यकर्ता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो आम जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता। वही अरुण बोला तो कहा जाए तो उनके काफी दुर्ग शहर में काफी नाम चलता है और काफी उनके बारे में लोगों की काफी अच्छी विचारधारा है। उन्होंने काफी दुर्ग शहर में भी लोगों का कहा जाए कि आम नागरिकों के लिए भी काफी कार्य किया है। तो इस बार ये जो है कांटे की टक्कर है कि जिस तरह से आपकी बार मोदी सरकार का नारा लगा रही है भाजपा, और वही कांग्रेस भी कह रही है कि भूपेश है तो भरोसा है, कका है तो भरोसा है का नारा जो है कांग्रेस के द्वारा भी लगाया जा रहा है। तो इस बार ये जो है कांटे की टक्कर होगी। और मैं यहाँ पे बता दूं कि दुर्ग शहर की बात की जाए तो वहाँ पे काफी जो है प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे जी जो भाजपा से है, उनके विरुद्ध जो खड़े देवेंद्र यादव जो युवाओं में काफी लोकप्रिय है, युवाओं में के लिए काफी उन्होंने कार्य किया है। वही वैशाली नगर विधानसभा की बात की जाए तो वैशाली नगर से जिस तरह से विकेश सिंह जी हैं जो भाजपा से खड़ी है, वही उनकी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस से मुकेश चंद्राकर जी। और दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में पाटन क्षेत्र जो है वो काफी चर्चा का विषय है, जहाँ से भूपेश बघेल जी ने अपना नामांकन भरा है। वही उनके विरुद्ध जो खड़े हैं विजय बघेल, यहाँ पे चाचा भतीजा की जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी। वही जोगी कांग्रेस से अलग होकर जिस तरह से अमित जोगी जी ने अपना अलग एक जनता जोगी कांग्रेस पार्टी बनाया है, उससे भी उन्होंने ही पाटन विधानसभा क्षेत्र से ही तो इस बार जो पाटन विधानसभा क्षेत्र काफी चर्चा का विषय रहा है। जी आयुष पे हम फोकस करेंगे। जिस तरीके से दीपमाला हम बात करते हैं तो दुर्ग एक ऐसी सीट है जहां पर 24 प्रत्याशी हैं, जिनकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर फैसला जो है ओबीसी वर्ग करेगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है ये वो वर्ग है जो यहां पर दिलचस्प और गेम चेंजर के रूप में साबित होगा। जी आयुष जी, पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो यहाँ पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट मिला है, जिस तरह से पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग बहुल इलाका काफी है। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग हो गया, चाहे ओबीसी ST SC हो गया, इस के मतदाता भी ज्यादा है। उन पर देखने का रहेगा कि वो अपने प्रत्याशी किसे चुन के आते हैं, क्या वो अपनी सोच से चुनते हैं या फिर जिस तरह से घोषणा पत्र में जिस वादे किए गए हैं उनके आधार पे जो है वो कांग्रेस या भाजपा अपना नेता चुन के आती है। जी आयुष जी,
करें यहाँ पर भिलाई जो सीट है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। दीपमाला, भिलाई की क्या स्थिति नजर आ रही है? अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक तरफ पूर्व विधायक को जो है वो मैदान में उतारा गया और दूसरी तरफ भी मुकाबला टाइट नजर आ रहा है, क्या स्थिति वहां पर? जी, भिलाई नगर विधानसभा की बात की जाए तो वहां से विधायक जो है प्रेम प्रकाश पांडे, उनका भाजपा में काफी ज्यादा वर्चस्व रहा है। वहीं उनके जो विरुद्ध खड़े हुए हैं देवेंद्र यादव जी, जिस तरह से उन पर अभी कई दिनों से जो है ईडी के लगातार जो छापे लगे, वही उनके ऊपर है कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं। लगातार जो है उनके विरुद्ध ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध उनके ऊपर समन भी जारी हुआ था। वहीं प्रेम प्रकाश पांडे जी का कहा जाए तो वो काफी दिग्गज नेता है भाजपा के। तो यहाँ पे भिलाई नगर जो क्षेत्र है वो कांटे की टक्कर साबित होगी भाजपा और कांग्रेस के लिए। वही हम विधानसभा क्षेत्र अहिवारा की बात की जाए तो वहाँ जो है ये जो सीट थी वो ST/SC के लिए आरक्षित थी, जहां से निर्मल खोसरे जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो चरौदा विधानसभा से महापौर भी रह चुके हैं। और वही भाजपा के एक दिग्गज नेता जो एक बार विधायक भी रह चुके हैं अहिवारा से, डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी को टिकट मिला है। तो यहाँ पे भी ये अहिवारा विधानसभा क्षेत्र भी जो है काफी टक्कर रहेगी। माहौल से लगता है कि जिस तरह से जनता कह रही है कि इस बार भी उनको कांग्रेस पे ही विश्वास है, तो आगामी नतीजे ही बताएंगे कि किस सीट से कौन सा प्रत्याशी जीतता है। जी आयुष्य जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ दुर्ग से दीपमाला जुड़ी हुई थी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वहां की जो तस्वीर है वो बयां कर रही हैं। सुबह से ही कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें लंबी लंबी कतारें सुबह से देखने को मिल रही है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और एक्साइटमेंट जो है वो चरम पर दिखाई दे रहा है। युवा राज्य छत्तीसगढ़, जहां पर युवाओं की कमी नहीं है, नए वोटर्स की संख्या भी इस बार हम देखते हैं कि अधिक दिखाई दे रही है। वहीं महिलाओं की भी अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। लिहाज से सभी राजनीतिक दल, प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनावी कमान संभाली और इस दौरान उन्होंने युवाओं पर और आदिवासियों पर विशेष फोकस किया है। अगर हम बात करें आज के मतदान की तो आज बड़ा ही गेम चेंजिंग मोड नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 34 VIP सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की सीधी टक्कर, महामुकाबला देखने को मिल रहा है। आज के मतदान में 34 ऐसी सीटें हैं जो VIP होने वाली हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही मतदान शुरू है। 34 सीटें VIP हैं। आपको बता दें कि 20 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में से 10 सीटें VIP थी। कुल मिलाकर प्रदेश में 44 सीटें हाई प्रोफाइल मानी जाती हैं। इन सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और JCCJ के दिग्गज नेताओं के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा और कांग्रेस JCCJ के प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुए थे चुनाव। इसके तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित संभाग बस्तर की 12 सीटें और दुर्ग संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी शामिल थे। तो आपको बता दें कि 34 ऐसी सीटें हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि अंबिकापुर से बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल के सामने कांग्रेस प्रत्याशी त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव हैं। सीतापुर से बीजेपी प्रत्याशी राम कुमार टोपो के सामने कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत चुनावी मैदान में है। तो वहीं कुनकुरी की अगर हम बात करें तो कुनकुरी से विष्णुदेव साय के सामने कांग्रेस प्रत्याशी हैं। ज्यादा जानकारी